वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मेरा नाम है निखिल कुमार पमनानी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का एक टॉपिक जो है बैटल ऑफ वॉर्स। ठीक है, मतलब इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से इम्पोर्टेंट वॉर्स हुए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें हिस्ट्री का पार्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली जीके के लिए, क्योंकि जीके में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इसको 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि अब हमारी जो हिस्ट्री है उसमें मेडिवल हिस्ट्री के भी वर्ड्स, मॉडर्न हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स जैसे महात्मा गांधी के जो इवेंट्स, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बहुत सारे हमारे जो चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी चाहिए। तो मैं ये 2 या 3 पार्ट में लाऊंगा जिससे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला वॉर है वो है कलिंगा वॉर। अब कलिंगा वॉर कब हुआ था? तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि कोई भी चीज़ हमें सबसे पहले जो वॉर के लिए याद होनी चाहिए वो है कि उसका ईयर, वो कब हुआ था, वो कहाँ हुआ था, नहीं कहाँ नहीं, वो किसके बीच में हुआ था, और उन जिनके बीच में हुआ था उनमें से कौन जीता। तो ये 3 चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो जो कलिंगा वॉर था वो 261 बीसी में हुआ था। ये हुआ था मौर्यन किंग अशोका और किंग ऑफ कलिंगा के बीच में। ठीक है, 261 बीसी में हुआ था, मौर्यन किंग अशोका एंड किंग ऑफ कलिंगा के बीच में हुआ था। किंग ऑफ कलिंगा इस बैटल में हार गए थे। किससे? किंग अशोका से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बैटल के दौरान बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत लोगों की जानें गई, जिससे अशोका को बहुत बुरा लगा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुद्धिज़्म को धारण कर लिया। मतलब बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स थी उसकी तरफ उनकी प्रेरणा चली गई। ओके, तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ टरैन। अब फर्स्ट बैटल ऑफ टरैन हुआ था हमारा 1191 एडी में। ये हुआ था हमारा मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब इस बैटल में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में से जो बैटल जीता वो था पृथ्वीराज चौहान। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को मारा नहीं बल्कि छोड़ दिया। ठीक है, अब जो फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी था वो इंडिया में दूसरा इन्वेडर था। किसके बाद? महमूद ऑफ गजनी के बाद। तो इंडिया में जो महमूद ऑफ गजनी था वो पहला इन्वेडर था, मतलब जिसने इंडिया में रूल करने की ठान ली थी। ठीक है, जो इंडिया को रूल करने आया था सबसे पहला इन्वेडर वो था महमूद ऑफ गजनी। इसके बाद कौन आया था? मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल था। और जो मोहम्मद गौरी है वो हमारा गोरेड डिनास्टी से बिलोंग करता था। इसके अलावा जो पृथ्वीराज चौहान है वो उसको राय पिथौरा भी बोला जाता था। और ये हमारा किंग जो था वो चाह माना या फिर चौहान डिनास्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, चाह माना या फिर आप चौहान डिनास्टी बोल सकते हैं, इससे बिलोंग करता था। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड बैटल ऑफ टरैन। अब फर्स्ट बैटल ऑफ टरैन हुआ था हमारा 1191 एडी में, और सेकेंड बैटल ऑफ टरैन हुआ था हमारा 1192 एडी में। और ये जो ये जो बैटल था वो सेम रूलर्स के बीच में हुआ था। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में। तो इस बैटल में कौन जीत गया? इस बैटल में जीत गया मोहम्मद गौरी, क्योंकि क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल ऑफ टरैन में मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, जिसके कारण सेकेंड बैटल ऑफ टरैन फिर से हुआ और मोहम्मद गौरी जीत गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को उसने नहीं छोड़ा, उसने पृथ्वीराज चौहान को इस बैटल में मार दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड बैटल ऑफ टरैन। आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल है, क्योंकि ये हुआ था हमारा 21 अप्रैल 1526 में।
और दो इम्पोर्टेंट रूलर्स के बीच में हुआ था, जिसमें से पहला था बाबर और दूसरा रूलर था हमारा इब्राहिम लोदी। जो इब्राहिम लोदी था वो दिल्ली सल्तनत का रूलर था और जो बाबर था वो हमारा मुग़ल रूलर था। अब इस बैटल ऑफ पानीपत, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और ये वॉर जीत गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, बाबर के इस बैटल जीतने से मुग़ल एम्पायर की शुरुआत हुई और दिल्ली सल्तनत की एंडिंग हो गई। ओके, इसके बाद मतलब इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी रूलर था। जो बैटल ऑफ पानीपत में हारने के बाद दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया और मुग़ल रूलिंग इंडिया में शुरू हो गई। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल है। कभी कभार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मुग़ल एम्पायर की जो शुरुआत हुई थी वो किस बैटल के बाद हुई थी, या फिर क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली सल्तनत किस बैटल के बाद ख़त्म हो गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अगले बैटल की तरफ, वो है बैटल ऑफ खानवा। अब बैटल ऑफ खानवा क्या है, ये हुआ था हमारा ये हमारा हुआ था 1527 एडी में, और ये हुआ था हमारा कौन से दो रूलर के बीच, बाबर एंड राजपूत फोर्सेस लेड बाय राणा संगा ऑफ मेवाड़। ओके, तो ये जो बैटल ऑफ खानवा है वो हुआ था बाबर एंड राजपूत फोर्सेस लेड बाय राणा संगा ऑफ मेवाड़। तो बाबर और राणा संगा के बीच में ये बैटल हुआ और ये बैटल बाबर ने जीत गया, और ये बैटल ऑफ पानीपत के बाद हुआ था। ओके, बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था और बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हरा दिया। अब आता है हमारा बैटल ऑफ चंदेरी। तो बैटल ऑफ चंदेरी फिर से बाबर ने लड़ा 1528 एडी में, और किसके खिलाफ लड़ा, मेदिनी राय हु वॉज रूलर ऑफ मालवा, और इस बैटल में भी बाबर जीत लिए। ठीक है, अगले बैटल की तरफ चलते हैं। तो अगला बैटल जो है हमारा वो है बैटल ऑफ घाघरा। तो बैटल ऑफ घाघरा हुआ था 1529 एडी में। ओके, इसमें भी बाबर ने जो बैटल किसके खिलाफ लड़ा, मोहम्मद लोधी के खिलाफ लड़ा, और फिर से बाबर ने इस वॉर में जीत हासिल कर ली। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत के बाद 3 लगातार बैटल जीते। कौन कौन से, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ घाघरा एंड बैटल ऑफ चंदेरी। तो ये इम्पॉर्टेंट बैटल्स है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब आगे आता है हमारा एक और इम्पॉर्टेंट बैटल, जो है बैटल ऑफ चौसा। अब बैटल ऑफ चौसा जो है वो 1539 एडी में हुआ था, और ये हुआ था शेर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में। किसके बीच में, शेर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में। और इस बैटल में शेर शाह सूरी जीत गए, और इस बैटल के बाद शेर शाह सूरी एम्परर ऑफ इंडिया बन गए एंड ब्रेक्ड मुग़ल रूल इन इंडिया, और मुग़ल शासन जो चल रहा था इंडिया में उसको ख़त्म कर दिया। कब, बैटल ऑफ चौसा होने के बाद, जिसमें उन्होंने हुमायूं को हराया था। ओके, और इसके बाद वो इंडिया के एम्परर बन गए। अब आता है हमारा अगला इम्पोर्टेंट बैटल, जो बैटल ऑफ कन्नौज है। बैटल ऑफ तो बैटल ऑफ कन्नौज में क्या हुआ था, ये 1540 एडी में हुआ, और ये हुआ फिर से शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ओके, तो इस बैटल में भी फिर से शेरशाह सूरी जीत गए। तो बैटल ऑफ कन्नौज में शेरशाह सूरी ने फिर से हुमायूं को हरा दिया। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो शेरशाह सूरी थे वो सो डिनास्टी से बिलोंग करते थे। ओके, कभी कभार क्या होता है कि हमसे रूलर की डिनास्टी पूछ दी जाती है। ओके, कि ये जो रूलर है वो कौन से डिनास्टी से बिलोंग करता है, तो उसका भी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगले बैटल की तरफ चलते हैं। तो अगला बैटल जो हमें दिया हुआ है वो बैटल ऑफ तालीकोटा। तो बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था हमारा 1565 एडी में। इट वॉज फॉट बिटवीन डेक्कन सल्तनेट्स एंड विजयनगरा एम्पायर।
तो ये जो बैटल था वो डेक्कन सल्तनतेस और विजयनगर एम्पायर के बीच में हुआ था। Deccan Sultanates won this battle, and as a result they destroyed Hindu kingdom of Deccan and sealed the fortune of Vijayanagar Empire। तो बैटल ऑफ तालीकोटा हमारा डेक्कन सल्तनेट्स और विजयनगर एम्पायर के बीच में हुआ, जिसमें डेक्कन सल्तनेट्स ने विजयनगर एम्पायर को हरा दिया। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? जो डेक्कन सल्तनत में हिंदू किंगडम था वो बर्बाद हो गया और विजयनगर एम्पायर भी बर्बाद हो गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल है। कौन सा? बैटल ऑफ तालीकोटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ हल्दीघाटी। तो फ्रेंड्स, बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुआ था 1576 एडी में, और ये हुआ था महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एंड मुगल एम्परर अकबर, विच वॉज लेड बाय मान सिंह। तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी हमारा महाराणा प्रताप जो मेवाड़ से बिलोंग करता है और अकबर में हुआ, अकबर के बीच में हुआ। अकबर की आर्मी कौन लेड कर रहा था? मान सिंह लेड कर रहा था। तो ये बैटल कौन जीत गया? ये बैटल महाराणा प्रताप जीत गया। और ये बैटल ने क्या शो किया? दिस बैटल शोड द करेज एंड ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप। तो इस बैटल ने महाराणा प्रताप की काफ़ी ब्रेवरी और करेज दिखाया। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल था। कौन सा? बैटल ऑफ हल्दीघाटी, जो कि 1576 एडी में हुआ था। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आपको टाइम मिले तो इसको शेयर करिए, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का काफ़ी बेनिफिट मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।